नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। आज कानाफूसी में दो कद्दावर नेताओं के आपसी द्वंद्व किस स्तर पर पहुंच गया है कि टीवी चैनल के डिबेट को लेकर भी मारामारी चल रहा है। साथ ही चर्चा करेंगे अंतःपुर में सत्ता और समीकरण को लेकर जो एक नई कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं बनती हुई दिख रही है, बात उस पर भी करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि पदाधिकारी की अराजकता का आलम यह है कि अब अंतःपुर में भी नेपाल को लेकर चिंता होनी शुरू हो गई है। चलिए शुरुआत हम करते हैं कि दो कद्दावर मंत्री जो नीतीश के लेफ्ट एंड राइट बैठते हैं, उस लेफ्ट एंड राइट में इस तरीके का द्वंद्व छिड़ा हुआ, द्वंद्व पहले से है, सर्वविदित है, दोनों में कभी पटा नहीं है। लेकिन अब ये हद हो गया है कि कोनो यूट्यूबरों जो है अगर एगो का बाइट ले लिया और दूसरा का बाइट नहीं लिया तो दूसरे दिन जिससे बाइट नहीं लिया वो बाइट नहीं देता है कि वो जाओ ना उसी से लेना, मेरे पास मत आना। तो यूट्यूबर तो बेचारा फिर दारूड़ी पकड़ के कहता है, चैनल वो सबके साथ यही करता है कि आप बताइए एक के पार्टी का दूगो नेता से कोई रिएक्शन लेके कैसे चलाएगा? है बात समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? हाल ही में एक चैनल का जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कॉन्क्लेव चल रहा था, उस कॉन्क्लेव में एगो साहब को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब उतने फायर हो गए हैं, इतना गुस्सा हो गए हैं कि जो बिहार के जो उसके हेड है ना, उसको गाली गलौज नहीं किए, बाकी सब कुछ कर दिया। और उस चैनल के अब रिपोर्टर का एंट्री बंद करा दिया। ना 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 एकदम एकदम आप लोग जो है सो जाइए, जिससे लिए हैं, जिसको बुलाए उसी से बात करिएगा। मतलब चैनल के डिबेट पर आने में भी अब चैनल वाले को सोचना पड़ रहा है कि भाई किसी पार्टी से क्यों बड़ा नेता को बुलाएगा, तो भाई एगो को बुलाएंगे तो दूसरा नाराज, दूसरा को बुलाएंगे तो पहला नाराज। तो अब उस नाराजगी की वजह से लोग बीच का रास्ता निकालना सोच रहा है कि कैसे दो टाइम में किसी तरीके से बुला लो, कुछ हो जाए। तो ये तो अब एक नया फार्मूला शुरू हुआ है कि विज्ञापनदाताओं को भी भेजने लगा है कि रे जाओ, कुछ चैनल वाला कॉन्क्लेव कर रहा है, उसमें कहना कि हमको बुलाए, कुछ विज्ञापन दे आओ। विज्ञापन नहीं लेता है, तब साहब जो है सो विज्ञापन दिलवा के जो है चैनल के कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, यूट्यूब के कॉन्क्लेव में जा रहे हैं। समझ गए ना कौन साहब है सो, समझे? जो है सी के समझ ही गए होंगे, अभी चलता रहेगा। तो ये स्थिति है कानाफूसी में। एकदम मतलब इतना आपस में द्वंद्व है कि बस चले तो सामने ही में मार, किसी दिन देखिएगा मार हो जाएगा, उठा पटक हो जाएगा। हालांकि एगो साहब बड़ा कमजोर उमजोर है, बोलने में भले बड़ा ऊंच ऊंच बोलते हैं। जब कुर्सी पर बैठे हुए थे सिंहासन पर, तो याद है ना, कहते ज़्यादा बेचैन मत बनिए, बेचैन मत बनिए, बैठिए बैठिए बैठिए। तो वही है, बेचैने वाला है दोनों। बात समझ गए ना? चलिए अब कानाफूसी में अब दूसरी खबर चलते हैं। अंतःपुर में भले सम्राट को लेकर जो है सुनिश्चितता है कि अब सम्राट पहले जैसे नहीं रहे। कभी जब मन मिजाज गड़बड़ाता है तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। उस समय में सब लोग अलर्ट रहते हैं, लेकिन सम्राट कभी कभी ठीक भी रहते हैं। तो आजकल टीम सिलेक्शन का दौर चल रहा है। उस टीम सिलेक्शन के दौर में तो पहले से इनको निर्धारित सी जगह मिलना है। जैसे नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम में सब अलग अलग जोन से जो है सो खिलाड़ी का चयन होता है, उसी तरीके से इनके जोन का जो खिलाड़ी सब का चयन की बात हो रही है, उसमें वो अरंगा लग रहा है। क्योंकि जिस पर भरोसा किए हैं वो आजकल दूसरे काम में लगे हुए हैं। तो आज बड़ी खड़बड़ाहट हुआ है, और खड़खड़ाहट ये हुआ है कि सीट को लेकर, मतलब टीम के चयन को लेकर अब
एक फार्मूला तय कर लिए और ये अंतःपुर के कुछ विश्वस्त को उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है कि जब हम मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर एकदम फिट रहे जिस समय में, उसी समय इस पर बात कराओ, बाकी समय में कोई आयु से बात मत कराओ। और ये जिम्मेवारी एक ऐसे भरोसेमंद लोगों को दिया गया है जो 20-30 साल से उनके साथ कभी साथ नहीं छोड़े। दवा खाना हो, पानी पीना हो, खाना क्या खाना है, वही एक व्यक्ति है जो जिन पर वो आज भी भरोसा करते हैं। तो उस भरोसेमंद को उन्होंने जब रात में एक दिन स्वस्थ थे, अपने पुराने मिजाज में थे, तो सेवक पहुंच गया। सेवक दुखी था, चेहरा स्वाभाविक है। कहा क्या हुआ, काहे उदास हो, कुछ घर में कोई समस्या रहेगा? नहीं सर, अब क्या बता रहे? अरे हम सब समझते हैं, हमारा तबीयत कुछ खराब रहता है, एक काम तुम खाली करो। सब तो हम देखिए रे, बहुत कुछ समझ रहे हैं कौन क्या कर रहा है। एक काम तुम करो कि जिस समय में टीम के खिलाड़ी का चयन और जोन बंटवारा होगा, ऐसे समय में बुलाना सब सेलेक्टर सबको जब हम पूरा ठीक रहे। जब ठीक नहीं रहे ना तो किसी को अब मिलने नहीं देना है, ये तुमको जिम्मेवारी है। और एकदम सब बुलाओ, सब पुराना आदमी सबको बुलाओ, तुम सब पुराना आदमी सब है। कार्य सुन रहे, कुछ नहीं सुनना है, और दोनों को संवाद दे दो कि जितना सीट और जो सीट हम लोग चाह रहे हैं, मतलब टीम चयन में, अगर वो नहीं है तो फिर सोच लेने के लिए। पिछला दंगल में हम अपना उपयोगिता सिद्ध कर दिए, आज भी जो हम चाहेंगे वही होगा। अचानक जो है सो रौनक लौटा है अंतःपुर में। अरे चलिए, सम्राट पुराने मिजाज में लौट रहे हैं। अब उस मिजाज का असर भी आज देखने को मिला। टीम के एक सेलेक्टर आज आए हुए थे दिल्ली से, यह सोचकर कि जाते जाते 1 घंटे मुलाकात करेंगे, कुछ बात होगी, लेकिन प्रधान सेलेक्टर और सम्राट के बीच बैठक नहीं हो पाई। सम्राट उस समय में अंतःपुर में चले गए थे और संदेशा दे दिए कि जो हम कहें वही अंतिम निर्णय होगा। मतलब क्या है? मतलब बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे, टीम सिलेक्शन में हमारा खिलाड़ी ज़्यादा रहेगा, सोच लीजिए। अब बाकी बात कुछ नहीं। मतलब इस स्थिति में भी हमको याद है, एगो उसी जो दूगो बड़का नेता में जो विवाद का जो खबर चला है पहले, उसी में से एगो नेता हमको बोला था, संतोष जी जानते हैं कि सम्राट अगर 10% अगर ठीक रहा ना तो हम लोगों पर बहुत भारी पड़ता है। चलिए, कानाफूसी में इतना ही। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।